हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम्स। पॉलीमर चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें रिमाइंडर थ्योरम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है, इसमें है क्या वो बात जान रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है और इसकी ज़रूरत क्यों हुई। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि फॉर्मूला यानी जब किसी बड़े रियल नंबर्स को किसी दूसरे रियल नंबर से आप डिवाइड करने जाते हो, डिवाइडेड इक्वल्स टू व्हाट दैट फॉर्मूला क्या था, याद है ना, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला जो था, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती ही है। ठीक है, जिसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो नंबर है जो सबसे बड़ा है, जिसकी है ना वैल्यू, डिवाइजर वो नंबर है जो उसको डिवाइड करने वाला, क्वोशिएंट तो डिवाइड करने पर जितने टाइम्स आप उसको डिवाइड कर रहे हो वही वैल्यू शो करता है, रिमाइंडर जो लिविंग कर रहा है वैल्यू लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू रिमाइंडर होगी। ओके, ये सब चीज हम जानते हैं, पर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ रिमाइंडर थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू। हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे इसकी जरूरत कैसे पड़ी और इसको बड़े इजीली हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 15 इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 15 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 6 2 12 बट रिमेनिंग 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। देखो ना भाई, अगर 15 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो 2 टाइम 12 रिमेनिंग 3, तो ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, दैट इज डिवाइजर, दैट इज डिविडेंड। हुई ना बात, इससे छोटा है यस, कितनी बार 2 टाइम और रिमाइंडर कितना 3 टाइम। ओके, अब देखो, अब क्या आप ये कह सकते हो कि 6 15 को डिवाइड कर रहा है, नो, बिकॉज ऑफ देयर इज लिविंग रिमाइंडर 3। ओके, वहां पर रिमाइंडर लिव कर रहा है बट वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिविंग रिमाइंडर शुड बी 0। अगर ये 0 हो जाना, कि अगर 0 हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वाकई में 6 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना। अगर यह 12 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर क्या था 0। लेकिन ये पॉसिबल है कब, जब इसको मैं बाई टीपी कर लूं, है ना, बाई टीपी तो कर ही सकता हूं, तो 15 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2। जब 15 लेस देन होगा, आई मीन 15 लेस देन 3, दैट मींस रिमेनिंग व्हाट, जैसे यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 0, इट मींस ये है 12 और 2 टाइम डिवाइड करने पर वाकई में रिमाइंडर क्या लिंक करेगा 0 ही देगा। तो यहाँ पे अगर 12 होने पर ये बात क्लियर होती है क्या कि 6 इसको डिवाइड करता है, इट मींस व्हाट, रिमाइंडर जिसका 0 होता है उसी को कहा जाता है कि 6 इसको, है ना, उसको डिवाइड कर रहा है। दूसरी बात और क्या कह सकते हैं, 6 12 का क्या कहलाएगा, फैक्टर, यानी वो नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करे कंप्लीटली, उस नंबर को, है ना, उस डिविडेंड का क्या कहेंगे, फैक्टर कह सकते हैं। और 12 उसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीज, है ना, ये इसका क्या है, मल्टीप्लीज है, ये इसका क्या है, मल्टीप्लीज। एंड 6 इज व्हाट, 6 इज फैक्टर ऑफ 12, 6 को आप 12 का फैक्टर कह सकते हैं। जैसे, है ना, बाई 2 14 का फैक्टर है, 2 22 का फैक्टर है, 2 20 का फैक्टर है, और भी हजारों नंबर जिसको 2 डिवाइड कर सकता है उन सभी का फैक्टर है। वैसे हर नंबर किसी न किसी नंबर का फैक्टर होता है, एक्सेप्टिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने अलावा किसी और नंबर के, है ना, जैसे कि प्राइम नंबर में जैसे 2 3 5 7 इनकी कंपैरिजन अलग ही है भाई। ये फैक्टर हो सकता है दूसरे के, है ना, लेकिन ये किसी के मल्टीप्ली नहीं है ना। जैसे यहाँ पे बात करें 12 की, 12 इसका जरूर मल्टीप्ली है। यहाँ बात करें 15 इसका मल्टीप्ली जरूर है, बिकॉज ऑफ इट डिवाइड्स 15, बिकॉज ऑफ 5 डिवाइड्स 10, बिकॉज ऑफ 7 डिवाइड्स 21, so 7 is factor of 21, 5 is called factor of 10 and 10 is called multiples of 5। ये 5 से बना है, इसीलिए 10 को उसका मल्टीप्ली कहा गया है। क्लियर। दूसरी बात, अब आगे ये बढ़ना है, आगे मैं बात ये करने जा रहा हूं कि जो प्रोसेस आप नंबर के रिगार्डिंग खेल रहे थे, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स, ओके,
till the 8th standard. But now from this standard we have to completely this formula apply for the polynomial. In the polynomials we can apply this formula for dividing only purpose. Okay, so which purpose? Only division. अब डिवीजन कैसे होगा पॉलिनोमियल्स में, ये बात है ना थोड़ी सी अपने लिए यूनिक है, बट ये आप कैसे होगा वो ध्यान रखना. Look there. Number 2. Okay, so when we have two polynomials given that two polynomials p of x and gx are given polynomials, ठीक है, जिसमें p of x की डिग्री जो है वो gx से क्या होगी, बड़ी होगी. where degree of this polynomial will be greater to degree of g of x, यानी डिवाइजर से है ना डिविडेंड की डिग्री बड़ी होगी तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा, है ना. एंड सिमिलरली एंड आल्सो डिग्री ऑफ quotient, not quotient, degree of divisor, okay, will be greater or equals to remainder, degree of remainder. इसकी डिग्री और इसकी डिग्री है ना या तो उसके बराबर या उससे ग्रेटर ही होगी. किसके बराबर? रिमाइंडर के. और हमेशा रिमाइंडर की डिग्री जैसे ही छोटी हो जाती है इससे रिमाइंडर की डिग्री जैसे इससे छोटी हो गई डिवाइजर से, दैट मीन डिवीजन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. अभी तक आपने देखा ना रिमाइंडर जब डिवाइजर से छोटी वैल्यू देगा तब उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और फोर्सली डिवाइड करता है तो आप क्या करते हो, बाय यूजिंग द डेसिमल. राइट, नाउ वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट द डेसिमल बिकॉज ऑफ इट इज नॉट रियल नंबर. वी आर गोइंग टू ओके अप्लाई अबाउट व्हाट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना. तो जैसे आप इन एक्सप्रेशन के बारे में बात करोगे तो वो डेसिमल वाली बात कहीं आती नहीं है क्योंकि यहाँ तो डिग्री की बात होगी. राइट, इसलिए ये बात ध्यान रखें, नोट कर लें, ये ध्यान रखना है. अब जैसे हम इसको डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे इससे पहले इनका ध्यान होना जरूरी था, इस फॉर्मूले के बारे में पता होना जरूरी था. अब डिवाइड कैसे करना है, लेट अस सी वन एग्जांपल. देखो भाई, अब डिवाइड करने वाली बात आती है और तब हम रिमाइंडर थ्योरम को जस्टिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि भाई रिमाइंडर थ्योरम है क्या, है ना. अब देखो जैसे आपको दिया गया मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, है ना. सपोज आपको कहा गया कि भाई 2x³ प्लस x² प्लस x, जस्ट डिवाइड इट. इसको डिवाइड करो आप. डिवाइड किससे करोगी, बाय x. इसको डिवाइड करके बताओ, x से डिवाइड करके बताओ इसको. तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करके बताएं. लोग देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2x³ प्लस x² प्लस x बाय x. जब x इनको डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, नाउ वी कैन राइट इनटू द सेपरेटली टर्म्स. Each one terms will be divided by the x because of each term has consist the x term. हर एक टर्म में x अवेलेबल है इसलिए ये डिवाइड कर सकता है, यानी हर एक टर्म में x अवेलेबल यानी कॉमन टर्म है इसलिए डिवाइड कर रहा है. एग्जैक्टली देख लो देख लो देख लो. तो ये हो गया भाई 2x² प्लस x प्लस 1. यू गॉट इट, दिस वन आंसर, ये आंसर आ रहा है. अच्छा आंसर ये कौन सा है, क्वोशंट जो आता है ना वही आंसर है ये, है ना. अब बात ये आ रही है कि भाई इसको डिवाइड करने पर ये आ रहा है, इट मींस व्हाट वी अंडरस्टूड, हम क्या समझे, इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो देखो आपके सामने ओपन है कि भाई ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है. देख लो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं, कोई भी टर्म ऐसा नहीं जो x से डिवाइड नहीं हो रहा हो, इट मींस कंप्लीट डिवाइड कर रहा है. राइट, जैसे 2 4 को कंप्लीट डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 0. जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तभी तो 2 आ रहा है, एग्जैक्टली आंसर आ रहा है. और यहाँ पे तो क्या बचेगा, फिर तो एग्जैक्टली आ रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा.
वैसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली टर्म आ रही है, इट मींस वहां पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो ये टर्म जिसका क्या कहलाएगा, x will be called what for it, x इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी वो टर्म जो दिए गए किसी पॉलीनोमियल्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, या वो वैल्यू जो दिए गए किसी अनदर वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करे, दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ दैट गिवन वैल्यू। क्लियर? एंड दैट बिगर वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू, उसके लिए क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीज ऑफ दैट कह सकते हैं। ओके, तो आज आपको ओनली फैक्टर और मल्टीप्लीज के बारे में ही ध्यान रखना है ना, कि भाई कौन सा दिया गया नंबर उसका फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं है। इसी के बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। और अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो में इसकी बात जारी करता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ यू ऑल हैव टू चेक इट व्हाट, कि कौन सा इसमें फैक्टर है कौन सा नहीं है, वो आप अच्छी तरीके से इसको देख लो। आगे बढ़े, ये तो हो गई बात मल्टीप्लीज और फैक्टर के बारे में। अब आप सोचेंगे कि सर अब डिवाइड कैसे करें, एक बार ये बता दो, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि वैसे तो आप पॉलीनोमियल्स कितनी भी बड़ी हो सकती है, बट फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई उन्हीं के लिए है जहां पे डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर ओनली लीनियर पॉलीनोमियल होगा, यानी डिग्री जिसमें क्या होगी 1 डिवाइजर, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलीनोमियल दे रखा है ना, कोई पॉलीनोमियल दे रखा है, सपोज लेट px ये कोई पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल, ओके, ये कोई पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री, कितना डिग्री का, डिग्री which has डिग्री greater than 1, greater than or equal to 1, जिसकी डिग्री 1 या 1 के ज्यादा होगी, यानी लीनियर से लगा करके कोई भी, इज डिवाइडेड बाय, अगर ये किसी लीनियर यानी 1 डिग्री वाले पॉलीनोमियल से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल यानी x माइनस a। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, वेयर व्हाट इज द a, वेयर a इज एनी रियल नंबर, जहाँ पे a क्या है, कोई रियल नंबर है। भाई px पॉलीनोमियल है, डिग्री जिसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 या 1 से ज्यादा है, लीनियर से लगा करके कोई भी टाइप का पॉलीनोमियल हो सकता है। दूसरी बात, किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल। अगर हम किसी दिए गए पॉलीनोमियल को अगर लीनियर से ही डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ये प्रोसेस काफी इजी होगा। कैसे होगा, एक्चुअल डिवीजन कैसे होता है देखेंगे, जहां पे ये कोई रियल नंबर है, then remainder of that is denoted by, इसका रिमाइंडर डिनोट कैसे होगा, डिनोटेड बाय एज व्हाट, बाय r of a, ना, इसका रिमाइंडर उस वैल्यू के पुटिंग करने से ही मिल जाएगी, यानी आपको डिनोट किया जाएगा कुछ उस फॉर्म में। जैसे नाउ वी आर गोइंग थ्रू द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, p of x इट्स एन डिविडेंड, जहां पे डिवाइजर आपने ले लिया g of x, जो किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस a से। क्वोशंट कुछ भी आ सकता है और रिमाइंडर भी कुछ भी आ सकता है। अब आप इस पॉलीनोमियल को इस x माइनस a से डिवाइड करने जा रहे हो और इसका भी क्वोशंट कुछ भी आएगा और रिमाइंडर भी कुछ भी आएगा। अब पहली बात तो आप ये देखो, जब इसका डिवाइजर का जो डिग्री है वो 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री उससे छोटी ही होगी, तभी तो डिवाइड पूरा होगा यानी स्टॉप होगा। तो जब डिग्री इसकी अगर क्या हो जाएगी, इससे कम, इट मींस हमारा रिमाइंडर तो क्या आएगा, कंप्लीटली कांस्टेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, इसको आप भले हटा दो, डिनोटेड बाय एज फॉलोज, हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब मुझे बताओ
यहाँ पे ये दी गई वैल्यू मुझे इसमें आर ही फाइंड आउट करना, आर फाइंड आउट करना, ठीक है। जब आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, कि भाई एग्जिट डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वो वैल्यू देखनी है कि जो इस लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो होगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वही वैल्यू हम कंसीडर करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जीरोज ऑफ द डिवाइजर। अब जीरोज ऑफ डिवाइजर जरूरी नहीं है कि उस दिए गए पॉलीनोमियल को डिवाइड कर ले कंप्लीटली, है ना। अच्छा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो कैसे पता चलेगा, और नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा। ओके, जैसे ही आपने x इक्वल्स टू a पुट कर दिया लेट, तो यहाँ का आपको क्या मिलेगा, p ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a, कितना हो गया, 0। ये पूरा 0 गया, बचा कितना होंगी, रिमाइंडर। तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ a इक्वल्स टू रिमाइंडर। यानी दिए गए डिवाइजर का कोई भी, उसका जो भी आप दिए गए डिवाइजर का अगर आप जीरो से अप्लाई करते हो, जीरो पुट करते हो इनपुट करने पर, है ना, आपको दिए गए पॉलीनोमियल का रिमाइंडर मिल जाएगा, एज वेल एज वी आर गेटिंग इन द जनरल फॉर्म, है ना। तो जैसे ही आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे कोई भी पॉलीनोमियल किसी लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड होता है तो इजीली हम इसी थ्योरम के थ्रू हम उसको बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग मेथड हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर, ये आप तरीका ध्यान रखें, आपको पुट ही करना। जैसे एग्जांपल के लिए f ऑफ x 2x माइनस 4 ये लिखा है, 2x माइनस 4। अब आपको किसी ने कह दिया भाई, है ना, क्या, मुझे बताओ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पॉलीनोमियल है डिवाइजर, क्या वो इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर यानी क्या, क्या ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा या नहीं, बराबर। तो क्या कहा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दोनों की डिग्री सेम है, यस कैन बी पॉसिबल। दूसरी बात, ये इसको डिवाइड करने के लिए तैयार है, हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेट्स अप्लाई दिस। बट यहाँ ये जरूर ध्यान दें, इसको सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू कौन है, x की 0, यानी x इक्वल्स टू 2 ही होगा जो उसको 0 बना दे। उसे फोन करके देख लो, 2 माइनस 2 माइनस 4 तो 0 ही दे रहा है, यानी f ऑफ 2 इट मींस क्या दे रहा है आपको, 0, यानी ये इसका फैक्टर है, यानी इसके रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको इनपुट करने पर, 0 ही मिलेगा, यानी ये इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कंप्लीट डिवाइडेड दिस वन पॉलीनोमियल। तो इस तरीके से ही आपको एक, है ना, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है, किसी दिए गए पॉलीनोमियल को अनदर पॉलीनोमियल से डिवाइड हम कर सकते हैं। ओके, इसको कंप्लीट करें, बाकी क्वेश्चन आप साथ में करते जाएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी सेंड करूंगा।